तरह से देखते हैं, एक जिस तरह से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था और बड़ा महत्वपूर्ण विषय था उसमें कि जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो घोषणा कर दी है वो शायद कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है जरूर प्रदेशवासियों को देगी। किस तरह से देखते हैं इसको? विपक्ष के मुंह बंद हो गए। देखिए, बहुत अच्छी बात माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा देने का काम किया है। कि जो कलेक्ट्रेट की बात थी उन्होंने बताने का काम किया बड़े विस्तार से कि मामूली कलेक्ट्रेट जो बढ़ाए गए हैं और इस पे जो एक निरंतर प्रक्रिया ये है कि जो जिस तरीके से मार्केट रेट बढ़ते हैं सर्वे के आधार पर वो बढ़ाए जाते हैं। जो कांग्रेस के समय में जो बढ़ाए गए थे उससे भी कम रेट अब बढ़ाए गए हैं और एक बहुत बड़ी राहत प्रदेश के खासकर जो कमज़ोर वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनको देने का काम किया है कि शहरी क्षेत्र के अंदर 50 गज और ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग गज तक की कोई रजिस्ट्री कराएगा तो उसके से कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी जो एक बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो को मजबूत करने के लिए बिल जो आया वो भी बहुत ही, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिससे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके हितों की सुरक्षा करने का काम वो करेगा। एक और मुद्दा था जो बैकवर्ड क्लास के लिए कि 27% रिजर्वेशन जो ए और बी क्लास के लिए था, वो आप समय भी कह चुके हैं, सदन में भी कई सदस्यों ने मांग रखी है, उसको लेकर क्या कुछ निर्णय करने जा रहे हैं सर? माननीय सीएम साहब ने कहा है इस पे बैठ कर चर्चा करेंगे और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव आने वाले समय में रहेगा और उस पर बातचीत करके बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जैसे क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने की बात हो वो बढ़ाने का काम किया है और उनका बैकलॉग पूरा करने का काम जो है हमारी सरकार कर रही है और ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने जवाब तो दे दिया कि उनके शासनकाल में जो आंकड़े थे उनका जिक्र कर दिया और कांग्रेस कहीं ना कहीं उस दबाव में आए कि आंकड़ों का कंपैरिजन हो गया। लेकिन क्या आंकड़ों के कंपैरिजन से व्यवस्था में जो सुधार करने हैं, जो कदम उठाए जाने हैं, उनका जिक्र होगा? बिल्कुल, एक एक बात बताने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने पुलिस को पूरी छूट दी है और जो जिस तरीके से अगर कोई क्राइम हुआ भी है तो उसके खिलाफ किस तरीके से हमने तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, सारी बातें बताने का काम किया है। आज कांग्रेस के लोगों में है जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए और लगातार वो 27 से तीसरी बार बाहर है और इसलिए वो हताश और निराश है, इसलिए इस तरीके की बात वो करते हैं। जिस तरह मानसून सीजन में बरसाती पानी का प्रभाव रहा है उससे बड़ी मात्रा में संख्या ऐसी है सड़कों की जो प्रभावित हुई है। हालांकि पैचवर्क किया गया था लेकिन अब भी सड़कों की हालत को लेकर सवाल उठाए गए। हमने पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, पूरे प्रदेश के अंदर पैचवर्क लगाने का काम किया और जो पुअर कंडीशन के अंदर थी सड़कें जिसपे पैचवर्क नहीं लगाया जा सकता था उन सबको इस साल के हमने वर्क प्रोग्राम में ले लिया और 3500 किलोमीटर तो हमारी रोड दिसंबर अंत तक बन जाएगी। 6179 किलोमीटर की रोड हम इस कारपेट इस साल करेंगे, वो 31 मार्च तक टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। बीते कार्यकाल के मंत्री जी एक ही कंपनी के 100 प्रोजेक्ट हैं जो अटके हुए हैं, आपकी सरकार ने शुरू किए थे लेकिन अब किन्हीं कारणों से वो अटके हुए हैं। हर जिले में 5 से 7 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अटके। गर्ग कंपनी नाम है जिसके प्रोजेक्ट थे और कई ऐसे एजुकेशन से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट थे, उसको लेकर कुछ विभाग कदम उठा रहा है? बिल्कुल उठा रहा है। हमने जो भी कोई प्रोजेक्ट अटके हुए थे तो उनको भी टेंडर कैंसिल करके दोबारा टेंडर करके हम उसको करवाने का काम कर रहे हैं और वो निरंतर अभी प्रोग्रेस पे हमारे कार्य वो चल रहे हैं। बिल्कुल, एक कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा थे जिन्होंने कहा है कि कई बड़े फैसले जो हैं इस मानसून सत्र में लिए गए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है कि शहरी क्षेत्रों में 50 गज की रजिस्ट्री और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज की रजिस्ट्री पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, बड़ा ऐलान किया है और इससे हरियाणा के गरीब परिवारों को, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों को, उसको सीधे रूप से फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बड़ी बात ये भी कही है कि हरियाणा में जो प्रोजेक्ट PWD विभाग के किसी कारणों से रुके हुए थे बीते कार्यकाल के, उनको पूरा करने के लिए रीटेंडरिंग प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है, यानी कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे उन पर भी जल्द जो है वो काम शुरू होगा। अपने सहयोगी मुकेश के साथ महेंद्र सिंह, चंडीगढ़।